आज हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 3 भिखारिन। ठीक है, और भिखारिन भाग 2। इससे पहले हम भिखारिन का कल पढ़ चुके थे, अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो वो एक अंधी बुढ़िया होती है जो मंदिर के द्वार पर जाकर के भीख मांगती है, और जो भी भीख में मिलता है वो अपने घर ले जाकर, जो भी पूंजी मिलती है वो घर में जो हांडी उसने गाड़ रखी थी उसमें डाल देती है। और उसके एक बच्चा भी था, लेकिन पता नहीं वो बच्चा कहाँ से आया, किसका था, कोई खबर नहीं थी, है ना। लेकिन वो बुढ़िया, अंधी बुढ़िया है, वो उस बच्चे से बहुत प्यार करती थी, है ना। तो अचानक एक बार क्या होता है कि वो हांडी है वो रुपयों से भर जाती है, तो वो ले जाकर के सेठ बनारसी दास के वहां जमा कर देती है, बुढ़िया, अंधी बुढ़िया। ठीक है, और 2 साल तक आराम से अच्छे से गुजर रहे थे। लेकिन बाद में जो अंधी बुढ़िया के पास जो बच्चा था, उसको क्या हो जाता है, बहुत ही तेज बुखार हो जाता है। तो वो अंधी बुढ़िया सेठ बनारसी दास से वो पैसे, उनमें से जो भी 5-10 रुपए मांगने के लिए जाती है, लेकिन सेठ बनारसी दास उसको साफ साफ मना कर देता है कि मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे या रुपए, कोई पूंजी, कोई जमा नहीं है ना। तो वो उसको कोसती हुई फिर वापस वहां से वो आ जाती है। लेकिन उसके बेटे को तो ऐसा लग रहा था जैसे इसका बेचना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन फिर क्या करती है, वो उसको अपने बेटे को ले जाकर के जैसे उठती पड़ती, और जो पनारसी दास है उसकी हवेली के द्वार पर जाकर बैठ जाती है धरने पर। और फिर सेठ को पता चलता है उस बच्चे की चेहरा देख करके कि 7 साल पहले जो उसका बच्चा गुम हो गया था, उसकी शक्ल इसे मिलती है, यानी उसका बेटा मोहन है। सेठ के बेटे का नाम क्या था, सेठ बनारसी दास के बेटे का नाम क्या था, मोहन। तो उससे उसकी शक्ल मिलती सी लगता है। और उसने देखा कि उसके जांग के ऊपर एक लाल निशान भी था जो काफी बड़ा हो गया। तो उस वो बच्चे को ले जाकर के अपने अंदर घर में ले जाता है। तो बुढ़िया बहुत रोती है, चीखती है कि मेरा जो जमा धन है वो भी खा गए, और मेरे बेटे को भी तुम हड़प लेगा, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और अंत में वो बाद में वहां से चली जाती है। तो फिर डॉक्टर को बुलाया गया, बच्चे का इलाज शुरू करवाया गया। बच्चे को होश आया तो बच्चे ने चारों तरफ देखा, वहां पर सब अपरिचित थे। बच्चे ने वापस आंखें बंद कर ली, और फिर सेठ जी वो समझ गए कि इसका इलाज वो बुढ़िया ही है ना, अंधे बुढ़िया। तो उसके बाद वो क्या होता है, वो अपनी गाड़ी ले जाकर के और बुढ़िया के घर जाते हैं। और देखो क्या होता है, तो झोपड़ी के अंदर पहुंच जाते हैं। क्यों, क्योंकि झोपड़ी में कोई दरवाजा नहीं था। ठीक है, अंदर पहुंचकर सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, रह रह कर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। तो अंदर सेठ जी उस झोपड़ी में जाते हैं, और झोपड़ी में जाते ही सेठ जी उस बुढ़िया से कहते हैं, क्या कहते हैं, कि तेरा बच्चा मर रहा है। क्यों, क्योंकि उसको दवा की नहीं बल्कि दुआ की जरूरत है ना। तो वो बुढ़िया से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा मर रहा है ना, रह रहकर वो बार बार तुझे ही पुकार रहा है। इलाज तो उसका चल रहा है, लेकिन इलाज कोई भी असर नहीं कर रहा है ना, कि तेरा बच्चा तुझे बार बार पुकार रहा है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे, आगे सेठ जी कुछ कहना चाहते थे कि मेरा बच्चा, लेकिन बाद में कहते मेरा नहीं नहीं तुम्हारा बच्चा है, वो अपने बच्चे की जान बचा ले। ममता ने बुढ़िया को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। तो क्या हुआ, यानी अपने बच्चे की उसने, यानी उसने जन्म नहीं दिया, लेकिन उस बच्चे को उसने पाला था। तो जैसे ही बुढ़िया की जो ममता है उसने क्या किया, बहुत ही ज्यादा विकल हो गई, अर्थात व्याकुल, परेशान हो गई, और फटाफट सेठ जी से कहती है कि हाँ चलो। देखो सेठ जी ने उसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया था। उसके उसने जो पैसे जमा करवाए थे वो खा गए, नहीं दिए। बेटा था उसको भी उन्होंने ले लिया, छीन लिया। लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को बचाने के लिए, और वो फटाफट तैयार हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी ममता ही थी ये, है ना। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन में बैठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय उस समय सेठ जी और भिखारिन दोनों की एक जैसी ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। अब क्या हुआ, तो बुढ़िया ने क्या कहा कि ठीक है चलो चलते हैं फटाफट, है ना। तो सेठ जी ने उसको सहारा दे करके और बाहर लाए, फिटन ने जो गाड़ी लेकर गए थे उसमें बिठाया, और फिटन है वो दौड़ने लग जाती है, गाड़ी है वो दौड़ने लग जाती है। और उस समय सेठ जी और भिखारिन इन दोनों की एक ही दशा हो रही थी, क्या, कि जल्दी से जल्दी वो अपने घर पहुंचे और अपने बेटे के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए।
ठीक है, तो दोनों फटाफट जाने की उनकी इच्छा हो रही है। ठीक है, आगे देखो। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर बुढ़िया को उतारा और अंदर ले गए और ले जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोलकर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि वह यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अब क्या हुआ? कोठी आ गई, यानी दोनों की स्थिति एक हो रही थी, जल्दी से जल्दी घर पहुंचा जाए बच्चे के पास, है ना। और कोठी आ जाती, यानी हवेली आ गई सेठ बनारसी दास की। और सेठ जी ने सहारा देकर के और बुढ़िया को, जो अंधी बुढ़िया है, उसको उतारा और साथ में ले जाकर के, और जहां वो मोहन को सुला रखा था ना, उस चारपाई के पास, खाट के पास ले जाकर उसको खड़ा कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या किया, इधर उधर टटोला, क्योंकि बेचारी अंधी थी, सीधा थोड़ी हाथ उसने माथे पे जा सकता है, तो इधर उधर टटोल के और उसके पास पहुंच जाती है। उसका हाथ है वो कहां पहुंच जाता है, मोहन के माथे पर हाथ फेरती है और मोहन पहचान गया, यानी जैसे बुढ़िया ने उसको स्पर्श किया तो उसके स्पर्श को उसने, मोहन ने भी पहचान लिया कि ये हाथ किसका है, अपनी माँ का है ना। तो उसने हाथ फेरा और हाथ को पहचान लिया उसने, और उसने तुरंत नेत्र खोल दिया, अपनी आंखें खोली और आंखें खोलकर अपने अपने पास अपनी माँ को देखकर और क्या कहा कि माँ तू आ गई मेरे पास। माँ ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। वह मोहन के सिराने बैठ गई और उसका उसका सिर अपने गोद में रख लिया। तो उसने कहा ना कि हाँ, कि माँ तुम आ गई, तो उसने क्या कहा कि हाँ बेटा, यानी स्नेह भरे, यानी प्रेम से उसने उत्तर दिया, हाँ बेटा मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी, मुझे तो आना ही था, है ना। तो वो उसके सिराने बैठ जाती है और उसका सिर लेकर के अपनी गोद में बैठ जाती है। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसी गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया, है ना। अब मोहन को बड़ा ही सुख का आनंद हो रहा, अनुभूति हो रही थी। क्यों? क्योंकि माँ का स्पर्श ही कुछ ऐसा होता है जो सारे दुखों को दूर कर देता है ना। यानी वो दवाई, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे, और ये अंधी बुढ़िया आते ही उस बच्चे का इलाज हो गया और वो धीरे 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 ठीक होने लग गया, है ना। उसकी दशा अच्छी होने लग गई और 10-15 दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है ना। ये माँ के प्रेम का स्पर्श है ना। मोहन के पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर बुढ़िया ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। उन्होंने रुपयों की एक थैली बुढ़िया की हाथ में दे दी। अब क्या हुआ, मोहन का स्वास्थ्य वो पूरी तरह से ठीक हो गया, यानी मोहन है वो एकदम स्वस्थ हो गया। ठीक है, अब स्वस्थ होने के बाद बुढ़िया ने जाने की अनुमति मांगी, विदा मांगी कि भाई ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आपका बेटा मोहन है वो ठीक हो गया, अब मैं जाना चाहती हूँ। सेठ जी ने उसको बहुत कहा कि नहीं, आप यहाँ से मत जाओ, यहीं रुक जाओ, लेकिन वो उनके पास नहीं हुई, यानी वो सहमत नहीं हुई, राजी नहीं हुई कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, है ना। और सेठ जी ने क्या किया, एक रुपयों की थैली बुढ़िया के हाथ में दे दिया, है ना। रुपयों की थैली बुढ़िया के हाथ में दिया। अब क्या हुआ, बुढ़िया ने पूछा इसमें क्या है। तो बुढ़िया ने क्या कहा, जो थैली दी ना, उस थैली के बारे में पूछते हैं कि यह क्या है। सेठ जी ने कहा इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए हैं, मेरा वह अपराध, है ना। कि क्या है, अरे जो पोटली दी थी ना उसने, छोटी सी थैली, उसमें सेठ जी ने क्या कहा कि ये तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारी अमानत है, जो तुम यहाँ रख कर गई थी, जो तुमने यहाँ पैसे जमा करवाए थे ना, वो पैसे है इसमें, तुम्हारे रुपए हैं, और मेरा वह अपराध। आगे कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही वो बुढ़िया अंधी ने बात काट कर कहा, यानी सेठ जी आगे कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन बुढ़िया ने बात काट दी, यानी बीच में बोल गई, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। तो बुढ़िया ने क्या कहा, जो पैसे सेठ ने दिए ना रुपयों की थैली, तो कहा कि उसने कहा था ना कि तुम्हारी अमानत है, तुम्हारे पैसे जो जमा है वो है, तुम्हारे रुपए है ना। तो बुढ़िया ने क्या कहा कि ये जो रुपए है मैंने तुम्हारे बेटे मोहन के लिए ही मैंने सब कुछ इकट्ठा किया था, अब ये रुपए उसी को दे देना, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। और अंधी लाठी टेकती हुई वहां से वापस अपने झोपड़ी की तरफ रवाना हो जाती है ना। तो देखो उसकी ममता के कारण, बुढ़िया की ममता के कारण वो बच्चा ठीक हो जाता है,
और वो ममता में इतनी वशीभूत थी कि वो सेठ के द्वारा उसके साथ जैसा व्यवहार किया गया था, लेकिन फिर भी उसने उसको व्यवहार को दरकिनार कर दिया और अपने बेटे की, जिसको उसने पाला था, उसकी जान बचाने के लिए वो वहां से उसके पास पहुंच जाती है ना, और उसका स्नेह पाकर और मोहन भी ठीक हो जाता है। ठीक है, आओ रचनाकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पाठ के रचनाकार का परिचय देखते हैं। गुरुदेव के नाम से विख्यात रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता पश्चिमी बंगाल में 7 मई 1861 को हुआ था। तो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है। और इनका जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल में है ना, वहां पर 7 मई 1861 यानी 7 मई 1861 में उनका जन्म हुआ। ठीक है, वे विश्व स्तरीय साहित्यकार थे जिन्हें उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये विश्व स्तरीय साहित्यकार थे और उनके द्वारा रचित जो गीतांजलि नामक पुस्तक है, उसके लिए उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं गोरा, घरे बायरे, नौका डूबी आदि, है ना। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना करने का गौरव उन्हें ही प्राप्त है। यानी उन्होंने भारत और बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान की उन्होंने भी रचना की थी, है ना। जो अपना राष्ट्रगान है ना, जनगण मन, उसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही की गई है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ना, कौन सा? आमार सोनार बांग्ला, है ना। तो इसकी रचना भी किसके द्वारा की गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही की गई है ना। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। और निधन अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई? 7 अगस्त 1941 में। ठीक है, उनका देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है। ठीक है, और ये इनके शब्दार्थ है जो इनको अच्छे से आप याद करोगे। ओके, थैंक यू।